नमः संस्कृताय भवतां भवतीनां च अहं स्वागतं करोमि। अस्माकं संस्कृत गंगा स्कूल चैनले इति चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। अद्य अहं किञ्चित् संस्कृत भाषायां वदामि। एवम् अस्ति, प्रतिदिनम् अहं पाठयामि संस्कृत गंगा स्कूल चैनल मध्ये। भवन्तः सर्वेपि पठन्ति, तो अहं चिन्तयामि संस्कृतस्य पाठनं भवति तर्हि किञ्चित् मध्ये मध्ये संस्कृतेन अपि वक्तव्यं भवति अस्माभिः, भवेत् अपि आवश्यकम् अस्ति। यथा सर्वे आङ्ग्लभाषायी छात्राः भवन्ति, इंग्लिश स्टूडेंट्स भवन्ति जे, ते सर्वे किं कुर्वन्ति, प्रतिदिनं किञ्चित् मध्ये मध्ये वार्तालापम् इत्युक्ते कन्वर्सेशन् इन् इंग्लिश लैंग्वेज कुर्वन्ति। तथैव अस्माकं संस्कृत विद्यालये अपि संस्कृत भाषायाम् अपि वदन्ति सर्वे छात्राः। अस्तु, इदानीम् अहं पुनः हिंदी भाषायां पाठयामि। तो आप सभी का स्वागत है। अब मैं चलता हूं अपने पाठ की ओर। ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, पाठ कहीं बड़ा न हो जाए, वीडियो बड़ा न हो जाए, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम लोगों का क्या पाठ है? 11वां पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। एकादशः पाठः यानी 11वां पाठ, जिसका नाम था पुष्पोत्सवः। इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था अच्छे से। अब इसके आज अभ्यास की बारी है, तो इसके अभ्यास को हम लोग आज करेंगे। अर्थात क्या है, यहाँ पर एक्सरसाइज में सबसे पहले शब्दार्थ रहता है, जो हमारे पाठ में आए हुए शब्द रहते हैं उन्हीं के अर्थों को हम लोग देखते हैं। इसके बाद अभ्यास में फिर 4-5 चैप्टर में रहता है, तो उसे हम लोग पूरा करते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जानते हैं कि किसी पाठ को हम पढ़ते हैं तो उसके बाद उसका अभ्यास, अर्थात उससे बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ी मिलानी रहती हैं, कुछ भरने होते हैं, कुछ सही का इसमें वो दिया रहता है, कुछ वाक्य बनाने रहते हैं, कुछ एक शब्दों में उत्तर देने होते हैं। यही सब हमारा अभ्यास होता है। अब यही सब का एग्जाम भी लोग लेते हैं ना, टेस्ट भी जो होता है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछकर टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने पाठ की ओर। ये हम लोगों ने पढ़ा ही था कल, तो सीधे चलते हैं किसमें, अभ्यास में। ये देखिए, ये हो गया था। अब हम लोगों का आ गया क्या, शब्दार्थ। शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं। क्या है शब्दार्थ में? उत्सव प्रिय। सबसे पहला क्या है? उत्सव प्रिय, यानी उत्सव प्रिय कह भारत देश। मेरा जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय है। उत्सव माने आप जानते हैं त्यौहार होता है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के विभिन्न धर्मों के अनुयायी लोग रहते हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। कभी दिवाली तो कभी होली, कभी दशहरा तो कभी नवरात्रि। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के त्योहारों का देश है, इसीलिए क्या कहा गया, उत्सव प्रिय भारत देश। सबसे पहला सेंटेंस था, उसी का यहाँ शब्दार्थ दिया है। क्या? उत्सवों का प्रेमी। कौन? भारत देश। कुत्रचित माने होता है कहीं पर, ये अव्यय पद है। इसका अर्थ क्या है? कहीं पर। कुत्रचित माने कहीं पर। और अगला क्या है सेंटेंस? सस्योत्सव। अगला शब्दार्थ है सस्योत्सव। सस्य धन उत्सव, सस्योत्सव गुण संधि है। अ को अ और इधर उ मिलकर क्या हो गया? ओ हो गया है। तो यानी फसलों का उत्सव। क्या है यहाँ देख लीजिए, अर्थ देख लीजिए, फसलों का उत्सव। फिर दिया है पशु उत्सव, पशुधन उत्सव। यहाँ पे अकह सवर्ण दीर्घ से इधर उ है, पशु में भी उ है और उधर उत्सव में भी उ है, दोनों उकार मिलकर क्या हो गए? दीर्घ उकार हो गया। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? पशुओं का उत्सव यानी त्यौहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कहीं पर पशुओं का मेला लगता है हर वर्ष, उसी को पशुत्सव कहते हैं। उसी तरह का होता है। ये देखिए पशुधन उत्सव, यहाँ विग्रह भी करके दिखाया है। विच्छेद, विग्रह जो होता है वो समास में होता है। समास और संधि में यही अंतर है कि संधि दो वर्णों के बीच में होती है और समास दो पदों के बीच में होता है। अब पद क्या है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बाद में कभी जान लीजिएगा, अभी समय नहीं है। मोटा मोटी आप ये जानिए कि पशुत्सव में यहाँ क्या है? संधि है, समास नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए पशुधन उत्सव, यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ है, दीर्घ उकार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानोत्सव, यानोत्सव माने गाड़ियों का उत्सव। कहीं कहीं गाड़ी वाहन का मेला लगता है, कुछ छूट रहती है, दिवाली का ऑफर रहता है, वही क्या है? वो पशु क्या है? वाहनोत्सव, वाहन का उत्सव है। ठीक। अन्यतमः, अन्यतमः माने होता है कई, इनमें से कई, कई में से एक। देखिए तरप और तमप प्रत्यय होता है। प्रत्यय में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आप लोगों को कठिन हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा प्रत्यय की बात नहीं करेंगे। अभी धीरे धीरे आप लोग पहले प्रवेश करिए, इसके बाद हम आपको आगे प्रत्यय, उपसर्ग, निपात हर चीज़ बताएंगे। अभी शुरुआत में आपको हम वो सब प्रत्यय उपसर्ग बताने लगेंगे तो आपको शायद कठिन लग गया, भाग देंगे आप, इसीलिए अभी इसको जानिए। अन्यतमः माने कई में से एक, और अगर दो में से एक करना होता तो क्या हो जाता? अन्य तरह।
तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। तमप प्रत्यय होता है बहुतों में से एक को छांटने में, और तरप प्रत्यय होता है दो में से एक को छांटने में। जैसे बालकयो हो एषः बालकः लघुतरः, यानी दो बालकों में यह बालक जो है वो छोटा है। लघु माने होता है छोटा, तरह माने दोनों में, दो में से। और वहीं अगर कहना हो बालकेशु, बहुवचन हो गया ना, तो बालकेशु लघुतरः आप नहीं कहेंगे, बालकेशु होगा लघुतमः। लघुतमः तमः प्रत्यय बहुतों में से अलग छांटने के लिए अलग होता है। ठीक, चलिए, तो ज़्यादा पाठ बड़ा ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है अगला वो शब्दार्थ, यहाँ पर देखिए, अभी मिट जाए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका सिस्टम जो है फॉलो करना। हाँ आइए, ये देखिए यहाँ पर दिया है अन्यतमा हो गया ना, पुष्पोत्सव। देखिए पुष्पोत्सव आप जान ही रहे हैं, हमारे पाठ का नाम ही था, उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, इसी मैं उम्मीद करता हूँ। पुष्पोत्सव माने फूलों का उत्सव, यानी फूलों का त्यौहार, जिसमें बेना पंखा बनाया गया था ना, आप चित्र में देख रहे होंगे अपने। किताब जरूर आप लोग ओपन करके रखिए सामने, केवल कथा कहानी की तरह मत सुनिए, सत्यनारायण की कथाएं नहीं है। इसको आप लोग पढ़िए, सुनिए, समझिए अच्छे से, बार बार वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खूब सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और संस्कृत जगत में एक अच्छी संख्या दिखाइए कि हाँ संस्कृत भी पढ़ने वाले, इतने पसंद करने वाले लोग हैं। हमें एकता भी दिखानी है ना, संस्कृत में भी कितने लोग हैं। अवसरे देखिए, अवसरे माने अवसर पर। फिर क्या है पुष्प निर्मितानि, पुष्प निर्मितानि माने फूलों से बने हुए, पुष्प निर्मितानि माने फूलों से बने हुए, निर्मित माने होता है बना, फूलम पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, निर्मितम निर्मिते निर्मितानि। तो यहाँ विशेष विशेषण है, पुष्प है विशेष और निर्मित है विशेषाणि, विशेषण। फिर है व्यजनानि, व्यजनानि माने पंखे, व्यजनम व्यजने व्यजनानि, संस्कृत में पंखा को क्या बोलते हैं, व्यजनम। कैसे रूप चलेगा, फल की तरह, नपुंसक लिंग है ना व्यजनम में। लिट प्रत्यांत शब्द जितने होते हैं जनरली नपुंसक लिंग में होते हैं, इसको आप ध्यान में रखते चलिएगा। इसके बाद है पुष्प व्यजनानि, वही बात है, व्यजनम माने पंखा होता है, तो पुष्प लगा दिया तो यानी फूल का पंखा, फूले का पंखा। है क्या बोलेंगे, अरे बेना जो गांव में बोलते हैं उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहें तो हैंड फैन, हैंड फैन। तो यहाँ पे हो गया ना पुष्प व्यजनानि यानी फूलों के पंखे। फिर है अंतिम, यहाँ दिया एक ठो समाधि स्थले। समाधि स्थल को अगर उर्दू में कहें, उर्दू भाषा में, मुस्लिम की भाषा में, तो उसको कहेंगे दरगाह, और दरगाह में सप्तमी एक वचन लगाएंगे तो हो जाएगा दरगाहे। ठीक, वैसे तो उर्दू शब्दों में सप्तमी विभक्ति पता नहीं लगती है कि नहीं, लेकिन हम तो लगा दिए। अब आप लोग जानिए, चलिए यहाँ देखते हैं समाधि स्थल दिया है ना, समाधि स्थल यानी दरगाह। ठीक, फिर अगला है हमारा अर्पयंती, अर्पण करने अर्थ में एक क्रियापद है, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन की क्रिया है। अर्पयति अर्पयतः अर्पयंती, बहुत सारे लोग हैं इसीलिए अर्पयंती का प्रयोग किया गया है। यह कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है तो अर्पयंती क्रियापद लगती है। तो क्या इसका मतलब हो गया, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। ठीक है ना, तो स्पष्ट हो गया, यहाँ देखिए अर्पित करते हैं। फिर है पाटल पुष्पई, पाटल पुष्पई माने होता है गुलाब का फूल, तो पाटल पुष्पम पाटल पुष्पे पाटल पुष्पाण, इस तरह रूप चलेगा तो आप तृतीया बहुवचन में जाएंगे तो उसका बनेगा क्या, पाटल पुष्पई ही, रामई ही। उसी तरह यहाँ पे प्रयोग किया गया है, पाटल पुष्प माने आप जानते हैं कि गुलाब का फूल होता है, और कभी भी कोई फूल माला चढ़ाता है तो एक ठो नहीं चढ़ाता है, ज़्यादातर अधिकतम अधिक से अधिक फूल चढ़ाने का लोग प्रयास करते हैं, चाहते हैं, तो वहाँ पे देखिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इतना स्पष्ट हो गया होगा। फिर हम लोगों का अगला अभ्यास क्या है, शब्दार्थ लगभग पूरा हो गया है, अब हम लोग अपने अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। ये मिट जाए तब न बढ़े आगे, चलिए। यहाँ आइए, अब क्या है अगला, क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे, आगे किमर्थम न वर्धते, अरे यार स्कैन न कृतवान अस्ति किम, हाँ हाँ नहीं, सुनिए ना, हमको लग रहा है हुआ होगा, छोड़िए कोई बात नहीं, शब्दार्थ तक देख लीजिए आप आज आप लोग इसमें, इस एपिसोड में इतना देखिए। इसके बाद हम लोग अगला अभ्यास अपना देखेंगे। किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उसके शब्दार्थ को जानना चाहिए, क्योंकि हमको अर्थ करने में थोड़ा सहूलियत होगी, उसके शब्दों के अर्थों को जानेंगे तो। क्योंकि जितने भी शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं सभी शब्दार्थ पाठ से संबंधित ही हैं, तो इसको आप लोग देखिए, पढ़िए। इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में दूसरे पाठ में इसके अभ्यास को देखेंगे। तो ये शब्दार्थ तो हम समझते हैं कि हमारे पाठ में ही आता है लगभग। हम तो ये ध्यान रखते हैं ना कि कोई पाठ बहुत बड़ा ना हो जाए, बोरिंग ना फील हो किसी को, इसलिए हम उसको दूसरे दिन रखते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा। और खूब पढ़िए और आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इसी भाव विचार के साथ आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमः संस्कृताय।
गड़बड़ा गया।